और इतना बुरा माहौल हो गया कि अब तो दाढ़ी रखा लो तो हाली बिहावे नहीं होते। एक आदमी की बिटिया रहा है, उसके बिटिया के रिश्ता लाग एक लौंडे के साथ है, तो बपुआ देखेगा तो लौंडवा दाढ़ी रखाए रहा है। तो देखे तो के ये तो मुल्ला लागत है यार, कत्ता कमाई और कत्ता खवाई बिटिया का, छोड़ो ही का कहूँ पैंट बूसट वाले के साथे करो। तो जो कोई जो ढूंढो तो कहूँ मिल जाता है। हराम रोजी ढूंढो तो हराम मिलेगी, हलाल तलाश करोगे तो अल्लाह ताला हलाल रोजी देगा। चोरों को भी रोजी मिलती है और सच्चों को भी रोजी मिलती है, सबको अल्लाह रोजी देता। अल्लाह बहुत बड़ा रज़्ज़ाक़ है। तो पैंट बूसट वाला ढूंढिस तो पाएगा पैंट बूसट वाले का। बातचीत तय हो गए, शादी की तारीख तय हो गई। जब बारात का दिन आया तो का दुल्हा बनावे खातिर लोग नवहावे चले। जब नवहावे चले तो के पैखाना लग गया, तो गवा लेटरिन में पैखाना करे और पैखाना कह के निकला तो नुहरा उठ ही नहीं पावे। लोग सोझावे तो सोझे नहीं भवा। तब बाप रोवे लग, कैसे हाल चढ़ाएगा आप कैसे हो। तो घसीट उसीट के लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं ऑपरेशन करे पड़ी ठीक होगी। तो बाप रोवे लग, कहे डॉक्टर साहब आज शादी के दिन है, रिश्तेदार इंतज़ार में है और ऑपरेशन करी अल्लाह जाने महीनम ठिका कि 2 महीनम ठिका कैसे हुई। डॉक्टर साहब के घबराओ ना, 2 मिनट लागे ठीक हुई। डॉक्टर साहब ऑपरेशन रूम में लेके गए और दरवाज़ा बंद की और 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोल दी। जब खोलिन तो सीधा सीधा निकला। तो सबका बहुत ताज्जुब कि हाय ला 2 मिनट नहीं लाग और ऑपरेशन होगा बोलते ठीक होगा। तो पूछे लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहा है जो 2 मिनट नहीं लगा ऑपरेशनों कह दियो ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के हुक बूसट में लगा ली इस रहा। पैंट के हुक बूसट में लगा ली, बताओ में लगा लियो तो आदमी उठ पाई। पहनिए पैंटे बूट सर, लेकिन चाहे आवे चाहे ना आवे कि हम कहाँ बटन कहाँ लगाए लिए। पैंट बूसट पहनना मना नहीं है, लेकिन इस तरह पहनो, लिबास वो पहनो जिससे गुलामे नबी बन जाओ। आज के नौजवान पंचगाना तो जाइए ना मस्जिद में, जुमा के दिन जाइए और पैंट पर शर्ट तो पहन के देखा, पैंट और शर्ट, जहाँ से पैंट ख़त्म हुए से शर्ट शुरू। और के बाद जब जुमा जाइए 8 दिन पढ़े और जब रुकुम जाइए तो शर्ट खसक के पीठ पर आ जाता है, पैंट खसक के नीचे चला जाता है। अब आधी दुकान तो उनके वैसे खुल जाते हैं और जब सजदम जाते हैं तो आधा तीहा जो उन बचते वहाँ खुल जाता है। अब बताओ उनके नमाज तो चलेंगे, पीछे जो उन देखत है उकी दिल की दुनिया का कहीं बताओ। अपनी नमाज भी बर्बाद किया और दूसरे की नमाज भी बर्बाद किया। 8 दिन तौफीक इलाही हुई तो वो भी नमाज बर्बाद। अरे लोगों कम से कम नमाज जुमा के लिए जाओ तो कुर्ता पैजामा पहन के जाओ। अल्लाह फरमाता है कुरान हकीम में, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, के ईमान वालो हर नमाज के वक्त तुम बनाओ संवार कर लिया करो, बन संवर के जाओ मस्जिद में। क्यों? जैसे दुनिया में तुम अपने दोस्त से मिलने जाते हो तो नहा के जाते, कपड़ा बदल के जाते, बाल सही करके जाते, तेल लगा के जाते, सुरमा लगा के जाते कि हम दोस्त से मिलने जा रहे हैं। अब अल्लाह के रसूल फरमाता है, अल्लाह के बंदो जब तुम मस्जिद में जाते हो तो मस्जिद में तुम्हें अपने हकीकी दोस्त से मुलाकात होती है और हमारा तुम्हारा हकीकी दोस्त परवरदिगार है। इसलिए हकीकी दोस्त से मिलने जाओ तो बन संवर के जाओ। कुरान कहता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर सजदा के वक्त तुम बनाओ संवार कर लिया करो। हर मस्जिद में जाने से पहले बन संवर जाओ। क्यों? अपने दोस्त से हम मिलने जा रहे हैं। लेकिन आज पहुंच गई है मनमानी, टोपी हिया है तो हिये परी रही, आस्तीन हिया है, गला खुला है, पहुंचे बस ठाड़ हो जी। लागत है कि हाथ टूट गया, हाथ पकड़े ठाड़। अरे नमाज का कोई तरीका ही नहीं है।
जाओ सीधे खड़े हो जाओ, ये देखो, यकीन करो कि मैं खुदा को देख रहा हूँ, खुदा हमें देख रहा है। सीधे खड़े हो, किबले की तरफ हाथ उठाओ, ऐसे ऐसे ना हाथ उठाओ, ऐसे मना है सुन्नत के खिलाफ, बल्कि आपके दोनों हाथ किबले की तरफ हों। अल्लाहु अकबर। बहुत से लोग जब नियत बांधे चले थे तो कहते मालूम होते सल्ला करते हैं। याद रखो, फ़िक़ह की किताबों में लिखा है नियत बांधने के वक्त सर को झुकाना मकरूह है। सर झुके ना सीधे से अल्लाहु अकबर नाफ के नीचे से, यहाँ नियत बांधना चाहिए। लेकिन अब तो कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ सऊदिया के दो एक चक्कर मारी, बहुआ से ही है बस नंगे सर, और पहुँचिए मस्जिद में भैया हिया बंदी है हिया। अल्लाह जाने के बाद पागल हो जाते क्या वहाँ। यहाँ क्या औरतों के लिए यहाँ है ना, मर्दों के लिए यहाँ थोड़ी है। बस्ती ज़िला में एक हाजी उमराव थे, बहुत पहले इंतकाल कर गए, बड़े नेक आदमी थे। हाजी उमराव एक जगह रिश्तेदारी में गए तो खाना खाने जा रहे थे, अजान हो गई तो सोचा लाओ जाए नमाज़ पढ़ाएं तब खाना खाएं। वहाँ मस्जिद में गए तो देखें नमाज खड़ी, तो वज़ू बने गए, जमात में खड़े हुए तो देखें सब हियाँ नियत बांधे ठाड़। इमाम साहब का देखें उन्हों ही नियत बांधे ठाड़। अब हाजी उमराव जाहिल आदमी लेकिन नेक बहुत रहा है, सोचे लगे कि यार अब हम का करी, ज़िंदगी भर तो हम हियाँ बांधे हैं, अभी सब हियाँ बांधे, अब हम का करी। तो थोड़ी देर हाजी उमराव सोचें ब खड़े थे बगल में, उसके बाद हाजी उमराव नियत बांधें तो कहें अल्लाहु अकबर। अब जब हियाँ नियत बांधें तो दाएं बाएं वाले ऐसे घूर घूर के देखें ऐसे, लेकिन अब हाजी साहब बांधे रहे। जब नमाज ख़त्म हुई, इमाम साहब ने सलाम फेरा तो सब घूर घूर देखे उन्हें का, तो कहें भैया का बात काहे गुस्सा था, तो कहें बूढ़ा कहीं का नमाज पढ़ता कि मजाक करता है। कहें काहे भैया, कहें तू नियत हियाँ काहे बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया ज़िंदगी गुजर के नियत हियाँ बांधत बांधत, आवाज़ तुमरे हियाँ आए तो देखा तुम लोग हियाँ बांधे, तो हम सोचन मालूम जत्ते ऊँचे बांधो उतने ज़्यादा सवाब है का, तो हम सोचन हम हिये न बांध ली जो सबसे ज़्यादा सवाब मिले। तो चुप। तब हाजी उमराव ने डांटा, कहा बदतमीज़ कहीं के, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने नाफ के नीचे पैदा किया है, इसलिए हालत नमाज में सुन्नत रसूलुल्लाह यही है कि नाफ के नीचे मर्द हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, नमाज में गंदे ख्याल ना आए। और औरत के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत जब नमाज पढ़े तो अपने सीने पर हाथ रखे ताकि उसके नफ्स में बुरे ख्यालात न पैदा हों। तुम यहाँ काहे बांधे ठाड़ होते। आज लोगों को एहसास नहीं। 17 हदीसों से इमाम आदम अबू हनीफा ने साबित किया कि नाफ के नीचे ही नियत बांधना मेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन सऊदिया जाए के बौखला जाते नंगे सर, जबकि मेरे नबी ने फरमाया शरीयत की किताबों में लिखा है नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है। तो कहने की बात यह है कि बन संवर के जाओ जुमा में, हुजूर फरमाते हैं मेरे गरीब उम्मतियों का हज अल्लाह ने नमाज़े जुमा में रखा। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ने नमाज़े, जो गरीब उम्मती हैं हरमैन तैयबैन नहीं जा सकते, वो जब खुश दिली से नमाज़े जुमा पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें हज का सवाब अता फरमा देता है। और हज जुमा तो हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश का दिन है। अल्लाह ने हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन पैदा फरमाया। हमारे तुम्हारे लड़का जिस दिन पैदा होते उस दिन बर्थडे मनावा जाता है, बर्थडे। बताओ हमारे तुम्हारे बाप आदम जिस दिन पैदा हुए वो दिन हमें कुछ पता ही नहीं चलता। ऐ लोगों नमाज जुमा का एहतमाम किया करो, चेहरों पे दाढ़ियाँ रखा लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। दाढ़ी होगी तब भी मौत आएगी, नहीं होगी तब भी मौत आएगी।
तो अल्लाह फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ तुम ना मरो मगर मुसलमान बन के मरो। एक शायर गुजरे हैं दिल्ली के, एक शायर गुजरे हैं दिल्ली के, बहुत ही मशहूर शायर हैं, भी नाम बता रहे हैं। उनकी नात विदेशों में गई तो काबुल, अफ़गानिस्तान में एक शहर है काबुल, काबुल के लोगों ने उनको, मिर्ज़ा गालिब उस शायर का नाम है, शायर का नाम है मिर्ज़ा गालिब, हिंदुस्तान के बहुत बड़े मशहूर शायर गुजरे हैं। आज भी इम्तिहान में उनके नाम पर सवाल आता है। मुंशी मौलवी का इम्तिहान देने जाओ तो एक पेपर आता है, उसमें मिर्ज़ा गालिब के बारे में पूछा जाता है। बहुत बड़े शायर हैं मिर्ज़ा गालिब हिंदुस्तान के। इनका कलाम जब काबुल पहुंचा और काबुल के लोगों ने सुना तो लोगों को शौक़ हुआ कि चलो उसको देखा जाए। जैसे अभी हज़रत सोनपुरी पढ़ते थे तो लोग कितना चहल पहल में थे, एक अजीब मोहब्बत होती इंसान को। तो काबुल से एक आदमी हिंदुस्तान आया मिर्ज़ा गालिब की ज़ियारत के लिए। कैसे की ज़ियारत की जाए, कितना लंबा सफ़र, अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान आया। और जब मिर्ज़ा गालिब के दरवाजे पर मिलने के लिए पहुंचा तो देखा कि मिर्ज़ा गालिब शीशा लिए और दाढ़ी छील रहे थे। तो देखने वाली की दुनिया की, दिल की दुनिया बदल गई। काबुल की ज़बान फ़ारसी की, तो उसने ताज्जुब में हो करके कहा जनाबे आका मुसलमान हस्ती। काबुली ने कहा आका तुम मुसलमान हो, वो रेशमी तराशी और दाढ़ी छील रहे हो। उसको ताज्जुब हुआ कि मुसलमान हो के दाढ़ी बना रहे हो। तो मिर्ज़ा गालिब ने तंग लहजे में कहा भले बिस्यार मी तराशम। मिर्ज़ा गालिब भी काबिल आदमी था, उसने भी फ़ारसी ही में जवाब दिया भले बिस्यार में तराशम, हाँ हाँ मैं बाल छील रहा हूँ। दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ, मैं बाल छील रहा हूँ, किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। तो काबुली मुसलमान ने कहा था दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। दिले में तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो, दाढ़ी नहीं छील रहे हो, नबी का दिल छील रहे हो। 3 मरतबा बोली बोला दिले रसूलुल्लाह में तराशी, दिले रसूलुल्लाह में तराशी, दिले रसूलुल्लाह में तराशी। उसके बाद काबुली के मुंह से एक चीख निकली और बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गया। जब गिरा तो मिर्ज़ा गालिब की दिल की दुनिया बदली। मिर्ज़ा गालिब रोने लगे। थोड़ी देर बाद अमीर उस काबुली मुसलमान को होश आया तो मिर्ज़ा गालिब कदमों में गिर गए, कहने लगे भाई तू मेरा कोई मेहमान नहीं था, खुदा की कसम आज अल्लाह ने तुझे तो मेरे लिए हिदायत का फरिश्ता बना के भेज दिया है। मैं तौबा करता हूँ और आज से रसूलुल्लाह की सुन्नत को चेहरे पे सजाने का वादा करता हूँ। उसी तारीख से मिर्ज़ा गालिब ने दाढ़ी रखा लिया। मुसलमानों अपनी तारीख देखो कि अगले ज़माने में लोगों को ताज्जुब होता था कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी छील रहा है, और आज हमें कोई एहसास नहीं रह गया। ऐ लोगों, कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है, कब्र की रोशनी का इंतज़ाम करो। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है, लेकिन आज हमारे दिल ढीठ हो गए, हमको कब्र से भी डर नहीं लगता। जैसे कि बताते हैं कि एक बुढ़वा रहा है, बीमार भवा तो के लड़का का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात। तो बुढ़वा कहते भैया रे अभी बच न पैबे, मर जेबे। तो लड़के कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो। लड़के कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो पे कि तुम घर बनवाए पढ़ाए लिखाए पाले पोसे, तो कहें हम कफन में पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे रहे तुम लोग। तो लड़के कहीं कहा है अब्बा? तो बुढ़वा कहते रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि हिसाब ले वाले फरिश्ते जब यहीं हिसाब ले देखिए कफन पुरान तो कहें ये तो बहुत पहले मर चुका है, क्या हिसाब होगा वही छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कपड़ा में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी है रे बताओ। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा परे हैं
कि जिंदगी भर तो दलाली करवे की ही है, मरे के बादो सोचते हैं कब्रों में दलाली कह के निकल जाएंगे, है ना। लेकिन नए लोगों, कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है, बड़ी अंधेरी कोठरी है। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। कुरान कहता है इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ अलबत्ता बहुत सख्त है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहमद रज़ा इतने बड़े मुजद्दिद होने के बावजूद कब्र को याद करते थे तो अपने नबी की बारगाह में फरियाद किया करते थे। कहा करते थे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा, या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। या रसूल अल्लाह, खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। अब बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कब्र को याद करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। शुक्र अदा करने का तरीका सबसे बेहतर हदीस में नमाज को बताया गया। आज हम नमाज नहीं पढ़ते, मुसीबतें हमें घेरी। तारीख देखो, आज हम और आप अपनी हिफाजत के लिए दरवाज़ा मजबूत बनाते, ताला मारते, अपनी हिफाजत के लिए बंदूक रखते, लाठी रखते, लेकिन फिर भी न घर की हिफाजत हो पाती न जान की हिफाजत हो पाती। बोलो। लेकिन इसी रुए ज़मीन पर अल्लाह वाले ऐसे भी गुजरे हैं। बसरा ही में एक औरत थी जिनका नाम है राबिया। राबिया अपने घर में सो रही थी। उस दिन घर वाले कहीं मेहमानी में गए थे, राबिया अपने घर में तनहा सो रही थी। अल्लाह की मर्जी उसी रात चोर पहुंच गया। चोर अंदर घुसा तो देखा कि मर्दों में कोई नहीं है, अकेले एक औरत सो रही है। तो चोर बहुत खुश हुआ कि आज तो बहुत आराम से चोरी करूँगा। एक औरत अगर जाग भी जाए तो एक घूसा में का ज़मीन पकड़ाए दे, ये करी का हमारा। बहुत आराम से माल तलाश किया राबिया के घर का, और माल तलाश करने के बाद चादर में बांधा, और बांधने के बाद गठरी उठाए सर पे रखी और राबिया सो रही है। चोर ने गठरी उठा के सर पे रखा और राबिया के घर से जब निकलने का इरादा किया तो आंखों की रोशनी चली गई, नाबीना हो गया। तो टोवे ला गई सब इसे दरोजवा नए पैस। तब घबरान, तब उसने आंखों में अपने कानों में हाथ डाला, कहा या अल्लाह मैं चोरी से तौबा करता हूँ, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, परवरदिगार अब चोरी नहीं करूँगा, आँखों की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, बड़ा मेहरबान है अल्लाह। फ़ौरन उसकी आँखों की रोशनी वापस आ गई। अब गठरिया तो फेंकिन दिस रहा है। अब जब रोशनी है तो यार वार देखे, सोचे अभी जागी नहीं है, ला उठाए लिखो बेर बेर थोरो हुई, फिर उठाए ली गठरिया। और जब फिर उठा के रखा और फिर जाने का इरादा किया तो अल्लाह की कुदरत से फिर अंधा हो गया। जब अंधा हुआ तो फिर गठरी फेंका, फिर तौबा किया रो रो करके, अल्लाह आंखों की गई हुई रोशनी वापस कर दे, जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूँगा। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उसकी आंखें वापस कर दी। जब देखने लगा तो फिर उसने दुआ मांगी, या अल्लाह ज़िंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में डाका डालते लेकिन ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई। इस घर में आज तन्हा एक औरत सो रही है, या अल्लाह चोरी करने पर मुझे कुदरत क्यों नहीं मिलती। तो आवाज़ आई है मेरे बंदे, तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता। राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है, तो नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसकी जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे करेगा। चोर रोया और उसी तारीख से रो रो कर कहता था, या अल्लाह जिंदगी गुजर गई माले हराम की चक्कर में, और इसी रुए ज़मीन पर तेरी बंदियां ऐसी भी हैं कि नमाज पढ़ के सो जाती हैं तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते नाजिल होते हैं।
या अल्लाह अब नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा। तो राबिया के घर से चोर निकला तो नमाज पंजगाना का पक्का इरादा करके निकला। ऐ लोगों नमाज पढ़ो, नमाज ईशा पढ़ के सोओगे, फरिश्ते तुम्हारी जानो माल की हिफाजत का पहरा करेंगे। और दूसरा फ़ायदा आपको ये मिलेगा, मेरे पैगंबर फरमाते हैं मन सल्ला सलातल ईशाई बिल जमाअती, जिसने नमाज ईशा जमात से पढ़ ली, फ़कान्नमा क़ाम निस्फ़ल लैल, तो गोया कि उसने आधी रात तक खड़े हो करके इबादत किया। आधी रात तक इबादत का सवाब मिलेगा। वमन सल्ला सलातल फज्र बिल जमाती, और जिसने सुबह उठकर फजर की नमाज जमात से पढ़ ली, फ़कान्नमा क़ाम कुल्लल लैल, तो सरकार फरमाते गोया कि उसने पूरी रात इबादत किया। उठो फजर जमात से पढ़ लो तो अल्लाह पूरी रात तुम्हें इबादत का सवाब अता करे। ऐ लोगो नमाज़ें पढ़ो, दुनिया में भी तुम बलाओं से बचोगे और इंशाअल्लाह आखिरत में हमारा तुम्हारा ठिकाना बहुत बुलंद होगा। हमने बहुत दुनिया में देखा। एक मर्तबा ट्रेन में जा रहे थे, छोटी लाइन यह रिसिया मटेरा वाली, बैठे थे, टीटी आवा टिकट चेक करे तो एक आदमी अपन झोला हमरे गोदी में थमाए दी, तो अपन चल दी उठ गए। तो हम समझ गए कि के पास टिकट मालूम नहीं है। और जैसे चला वैसे टिटियवो देख लीस, बट टिटियवा पीछे पीछे चल दी। अभी वो आगे और टिटियवा पीछे घूम के देखे आवत है, आगे बढ़ा। अब जब वहाँ डिब्बा ख़त्म, आगे कहाँ चला जाए, और टीटी पीछे आ चुका, वो वही लेट गई थी, नियत बांध दी। अल्लाह, अब नियत बांध दी तो टीटी रहे बेचारा हिंदू तो ठाड़ होगा कि नमाज ख़त्म करे तब इसे टिकट मांगी। और के इंतज़ार में कि चला जाए तब नमाज ख़त्म करी, यू के इंतज़ार में वी के इंतज़ार में पढ़त 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 अल्लाह जाने कौन सूरत का याद रहा। 2 रकात में लगभग 15 मिनट लगाए दी। तो टिटियवा ठाड़, और जब 2 रकात पढ़ के सलाम फेरी तक देखे ठाड़ बा उठा फिर झप से बांध ली। जब फिर बांधिस तब टिटियवा घबरान, तो ती पूछे लाग लोगन से कि भैया ये कत्ती देर नमाज पढ़ी हो। तो एक बूढ़ू मुसलमान दाढ़ी रखाए बैठे रहे, तो कहें साहब दोपहरिया है, दोपहर में जोहर के नमाज पढ़ी जात है। तो कहें कत्ती देर पढ़ी जात है। तो बूढ़ू बताए नहीं ना बताए पे कत्ती देर, लेकिन ये जाने थे कि वहाँ 12 रकात हुआ थे। तो टीटी पूछे नबी के कई रकात भई हैं। तो कहें साहब अभी 2 रकात पढ़ी से। तब टिटियवा घबरा, कहे 2 रकात में के 15 मिनट लागे तो 12 रकात में अल्लाह जाने कत्ते घंटा लगावे। तो ई के चक्कर में रहे तो हमारी ट्रेन वैसे चली जाए। बट स्टेशन मटेरा आया, बट टिटियवा उतर ली, दूसरे डिब्बे में चला गया। और जब उतर के उधर गवा, भाई उतर के भाग गवा, प्लेटफार्म पर बैठा। उधर से ट्रेन आने वाली थी नानपारा से, तो काफ़ी देर इंतज़ार में गाड़ी खड़ी रही। हम लोगों ने देखा कि थोड़ी देर बाद उसके आंखों में आंसू भर आए। हम लोगों ने पूछा क्या हुआ यार, रो क्यों रहे, कुछ कहा है क्या? कहा नहीं कुछ नहीं कहा। कहा फिर क्यों रो रहे हो? कहा मेरा दिल मलामत कर रहा है, मेरा दिल मलामत कर रहा है कि आज मैंने झूठी नमाज पढ़ी तो अल्लाह ने मुझे टीटी की पकड़ से बचा दिया। काश अगर मैं सच्चे दिल से नमाज पढ़ा होता तो मेरा खुदा मेरे ऊपर कितना मेहरबान होता। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरा दिल मलामत कर रहा है, आज से इरादा बना लिया कि अब नमाज जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेंगे। नमाजों में बड़ा फ़ायदा है मुसलमानों। 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, नमाज़ें पढ़ लो, खुदा की दी हुई रोज़ी खाते उसका शुक्र अदा करो, इंशाअल्लाह मुँह की निकली दुआएं कबूल होंगी। और अपनी ज़बान को भी बचाओ। आज बहुत कहा थे दुआ तबीज वाले का है जो उन कहा थे अक्के तबीज में यह दुनिया पलट देवे, वत्ता जुल्म हो रहा है, इनके दुआ तबीज कहाँ चले गए, मुवक्किल कहाँ चले गए। बोलो लोग सोचते कि नहीं सोचते, लेकिन आज ज़बान की तासीर चली गई हम लोगों की। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अलैहिर्रहमा एक जलसे में तकरीर कर रहे थे, तो इनके मुरीद लोग आए।